ये है डे 5 ऑफ करियर बेस्ड एथिकल हैकिंग, बिगिनर टू इंटरमीडिएट इन 30 डेज़। आज के जो हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं वो कन्वर्जन से रिलेटेड है। यानी कि हम देखेंगे कि हम पहले तो हम देखेंगे कि बाइनरी क्या होता है, फिर हम देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी आप किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर बाइनरी टू डेसिमल यानी कि वाइस वर्सा, और लास्ट में हम देखेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं बाइनरी। बाइनरी को समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक ब्लॉक है नेटवर्किंग का। बाइनरी आपको नेटवर्क में बहुत बार देखने और सुनने मिलेगा, इसलिए हम बाइनरी को इस स्टेज पर ही बहुत अच्छे से समझ लेंगे। सबसे ज़्यादा बाइनरी का यूज़ आपको सबनेटिंग में होगा, उसके बाद नेटवर्क डिविडेशन और मैनेजिंग नेटवर्क्स में। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम अगर किसी को बाइनरी नहीं पता है तो उसके लिए एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे एक आईपी आपको दिख रहा होगा 10.1.1.0 नोटेशन 24। अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना हो, इस नेटवर्क को रीसाइज करना हो इसमें, यानी कि उसका नोटेशन चेंज करना हो /24 से 28 में, तो ये पॉसिबल ही नहीं है बिना बाइनरी को समझे। आपको बाइनरी आना ही चाहिए अगर आपको ये ऐसे कोई नेटवर्क में चेंजेस करना हो तो। ठीक है, अब जनरली कंप्यूटर वर्क करता है बिट्स के ऊपर, यानी कि वंस और ज़ीरोज़ पे। उसको कुछ नहीं समझता ये नंबर्स वगैरह क्या है, उसको समझता है सिर्फ बाइनरी। और बाइनरी में दो ही चीज़ें होती है, 0 एंड 1। 0 का आप समझो कि वो ऑफ है, 1 का मतलब वो ऑन है। ठीक है, तो बाइनरी बहुत सिंपल है, 0 एंड 1। बाइनरी को अगर डेसिमल से कंपेयर करेंगे तो डेसिमल में आपको नंबर्स मिलेंगे जो नॉर्मली हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं 0 to 9। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मेरे पास में एक नंबर है डेसिमल का 128। अगर मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूँ तो वो कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, 1 फॉलोड बाय 70। हमको पता है कि एक ऑक्टेट जो होता है आईपी का उसमें 8 बिट्स होती है, इसलिए यहाँ पे आपको 8 नंबर्स दिखेंगे, 1 फॉलोड बाय 7, तो ये टोटल 8 बिट्स हो गए। अब ये किस तरीके से मैंने इसको कन्वर्ट किया है ये हम आने वाले स्लाइड्स में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हम सेकंड चीज़ समझेंगे वो है डेसिमल एंड बाइनरी सिस्टम। जो डेसिमल सिस्टम होता है वो बेस 10 फॉलो करता है, जिसमें नंबर्स अभी जैसे मैंने बताया 0 to 9 होते हैं। और जो बाइनरी सिस्टम होता है वो बेस 2 फॉलो करता है, जिसमें या तो सिर्फ 0 होगा या तो फिर 1 होगा। ठीक है, अब बाइनरी कन्वर्जन के लिए हमारे पास एक टेबल है जिसके हेल्प से हम इजीली जो बाइनरी को डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम वाइट बोर्ड पे चलते हैं, मैं आपको वो टेबल बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये वो टेबल है। अब यहाँ पे आप देखो, ऊपर बाइनरी है, नीचे डेसिमल है। ठीक है, अब ये डेसिमल में आपको कुछ नंबर्स दिखेंगे, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। ठीक है, ये टोटल 8 होंगे, 2, 4, 6, 8। अगर इसका आप टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 255। अगर आप एडिशन करते जाओगे 128 + 64 + 32 + 16 + 8, 4, 2, 1, तो एंड में आपको मिलेगा 255। और हमको ये पता है कि एक आईपी एड्रेस के अंदर जो एक ऑक्टेट होता है वो 255 से एक्सीड नहीं कर सकता, यानी कि उसकी लिमिट 255 ही रहेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ये चार्ट में ये जो नीचे वाली लाइन, नीचे वाला जो हमारा रो है 128 से 1 तक, ये फिक्स रहेगा, ये नंबर्स कभी भी चेंज नहीं होंगे। अभी के लिए आप ये ऊपर बाइनरी पे ध्यान मत दो, ये एक एग्जांपल का स्क्रीनशॉट है। अभी सिर्फ नीचे के आप रो के ऊपर ध्यान दो, 128 वाली लाइन। अगर ये चार्ट आपको याद है 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, तो इसको याद रखते हुए आप किसी भी डेसिमल का बाइनरी में कन्वर्जन ईजिली कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे अब ऊपर वाले पे आप देखो बाइनरी, यहाँ पे सब में 1 1 1 लिखा है, इसको आप गिनोगे तो ये 8 होंगे, यानी कि ये एक ऑक्टेट है। ठीक है, अब जहाँ पे 1 होता है उसके नीचे जो डेसिमल का नंबर है उसको हम एडिशन करते चलते हैं। तो यहाँ पे 1 है तो इसका एडिशन होगा, 128 हम काउंट में लेंगे, फिर 1 है तो हम 64 को 128 में ऐड करेंगे, फिर 1 है तो हम 32, ऐसा करते करते हम 1 तक आएंगे। तो ये पूरा एडिशन आप जब करोगे तो वो बन जाएगा 255। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 255 का जो बाइनरी है वो ये है 8 × 1। ठीक है, वो कैसे पता चला, यहाँ पे जिस तरीके से हमने अभी निकाला, यहाँ से आप देखो कि ये यहाँ पे 1 1 1 1 1 है बाइनरी में, 8 × 1, उसको अगर डेसिमल करोगे तो वो होगा 255 एंड वाइस वर्सा। ठीक है, यहाँ पे हम दूसरे एग्जांपल पे आते हैं, जैसे एग्जांपल 2। अगर मेरे पास एक नंबर है 1, डेसिमल नंबर की हम बात कर रहे हैं, मेरे पास 1 एक डेसिमल नंबर है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो मैं इसको किस तरीके से करूँगा। हमारे चार्ट को अगर आप फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि ये जो नंबर 1 है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो डेसिमल नंबर आपके पास में है वो इस रो में से, यानी कि इस डेसिमल के चार्ट में से किन नंबर के एडिशन करने पे वो आएगा। तो यहाँ पे क्योंकि 1 है तो उसकी एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी 1 दिख रहा है हमें, तो इसका जो बाइनरी बनेगा वो ये बनेगा 7 × 0 एंड 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये 1 का हमने बाइनरी कन्वर्जन कर लिए।
थर्ड हमारा एग्जांपल आता है 192। अब मुझे 192 को बाइनरी में कन्वर्ट कराना है, तो मुझे ये देखना होगा कि ये जो डेसिमल का हमारे पास नंबर्स है 128, 64, 32, इनमें से किन नंबर की एडिशन करूँगा तो मुझे 192 मिलेगा। और जिन जिन नंबर की मैं एडिशन कर रहा हूँ उनको हम 1 काउंट करेंगे और जिनकी मैं नहीं कर रहा हूँ उनको हम 0 काउंट करेंगे। ठीक है, तो 192 के केस में ये होगा कि अगर आप 128 और 64 को प्लस करोगे तो आपको 192 मिल जाएगा, यानी कि 1 और आगे के जितने भी बिट्स बचे वो सब 0 रहेंगे। ठीक है, तो 11 00 00 00 ये होता है बाइनरी 192 का। लास्ट एग्जांपल पे आते हैं जो है 253। अब 253 करने के लिए आपको एडिशन करना होगा 128 का, 64 का, 32 का, 16 का, 8 का, 4 का एंड 1 का। 2 आप स्किप करोगे, तो इन नंबर के एडिशन करोगे तो आपको मिल जाएगा बाइनरी 253 मिल जाएगा और हम उसको बाइनरी में लिख सकते हैं फिर। तो 4 टाइम्स 1, ठीक है, तो इसका ये बनेगा 11 11 11 101। ठीक है, इस तरीके से हम बाइनरी निकाल सकते हैं किसी भी डेसिमल का। ठीक है, अभी हमने आगे अब हम और आईपी के एग्जांपल्स लेके आईपी को कन्वर्ट करना देखेंगे, बट आपको समझ गया होगा हम किसी भी नंबर का इस चार्ट को फॉलो करते हुए डेसिमल टू बाइनरी निकाल सकते हैं। अब एक और मेथड है इसका, अगर हम कैलसी में चले, हमारे नॉर्मल कैलसी में, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप जाओगे मेनू में तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड पे रहता है ये नॉर्मली, यहाँ पे जाके हमको करना है प्रोग्रामर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे अलग अलग यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स दी है। ये डेक का मतलब डेसिमल है, ये बिन का मतलब बाइनरी है। ठीक है, तो हम क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि 255 का बाइनरी 8 टाइम्स 1 आता है, तो अगर मैं यहाँ पे डेसिमल में 255 करूँ और फिर बाइनरी पे क्लिक कर दूँ तो आप देखोगे यहाँ पे 8 टाइम्स 1 ये बता रहा है, यानी कि वो करेक्ट है। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे आके किसी भी कन्वर्जन को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं हम कि अब हमें किसी आईपी को कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आप किसी भी आईपी को बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। अगेन आईपी एड्रेस एक यूनिक आइडेंटिटी होता है किसी भी डिवाइस का एक नेटवर्क में। IPv4 एड्रेस जैसे हमको पता है 4 ऑक्टेट्स का होता है, एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होते हैं, तो टोटल ऑफ IP वर्जन 4 होता है आपका 32 बिट्स का। अब वो आपको आप क्लियरली समझ गया होंगे 32 बिट्स क्यों है, क्योंकि एक ऑक्टेट को जब हम बाइनरी में करेंगे तो 8 बिट्स मिलते हैं, 8 × 4 32। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम मेरे पास एक एग्जांपल है 10.129.16.123। ठीक है, अगर इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो हमको वही फिर से उस टेबल को फॉलो करना होगा जो हमने अभी ऊपर देखा था। ठीक है, तो हम अगेन वाइट बोर्ड में आते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल को लेके हम यहाँ पे चलेंगे 10.129.16.123। फर्स्टली हम 10 को निकालेंगे। 10 का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेगा इस चार्ट के हिसाब से 8 + 2, तो उसका बाइनरी हो जाएगा ये। किस तरीके से, 8 को हम बाइनरी में 1 लिखेंगे, 2 को हम 1 लिखेंगे, बाकी सबको हम 0 लिखेंगे। तो 00 00 10 10 129 129 का एडिशन आप करोगे 128 + 1, तो वो हो जाएगा 129, यानी कि 1 फिर पूरे 0 फिर लास्ट में 1। अगेन 16, अब 16 यहाँ पे ऑलरेडी है तो किसी के एडिशन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। 16 पे हम डायरेक्टली 1 लिखेंगे, बाकी सबको 0 लिख देंगे। अगेन 123, अब 123 का एडिशन आपको मिलेगा इन नंबर से 64 + 32 + 16 + 8 + 2 + 1, तो उसका बाइनरी ये निकलेगा 0 11 11 0 11। ठीक है, तो इस मेथड को फॉलो करके आप इजीली किसी भी आईपी का या किसी भी डेसिमल नंबर का बाइनरी में कन्वर्जन कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप क्लियर हो गए होंगे कि हमको आईपी एड्रेस टू बाइनरी और डेसिमल टू बाइनरी किस तरीके से कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, अब बाइनरी टू डेसिमल यानी कि हम पूरा जैसा हमने डेसिमल टू बाइनरी करें उसी का हम अपोजिट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, जैसा मेरे पास यहाँ पे एक नंबर है, ठीक है, ये मेरे पास एक नंबर है, अगर ये अब ये बाइनरी में है, अब इसको मुझे डेसिमल में करना है, तो सिंपली आप 1 to 8, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो ये फर्स्ट 1 1 to 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 to 8, फिर ये 0 64 है, ये 32 1 का मतलब 32, ये 0 16 है, फिर ये 8 1 है, 4 1 है, अगेन 2 और 1 0 0 है। तो इसको आप एडिशन अगर करोगे तो आपको एडिशन करना होगा यहाँ पे 1 to 8 + 64 + 16 + 8,
इनका एडिशन करोगे तो आपको मिलेगा 172। तो इसको हमने इजीली बाइनरी टू डेसिमल फिर से रिकन्वर्ट कर लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये भी कर सकते हो। हाँ, बट इस प्रोसेस की ज़रूरत हमको बहुत कम ही पड़ती है। हमको मोस्टली आईपी को ही समझना इंपॉर्टेंट है कि आईपी किस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं हम, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ये पार्ट आपको तभी समझेगा जब आपको बाइनरी कन्वर्जन समझा हो। ठीक है, बिना बाइनरी कन्वर्जन समझे आप हेक्साडेसिमल कन्वर्जन नहीं समझ सकते। हेक्साडेसिमल नेटवर्किंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ तो हम अगर CMD में जाएं, यहाँ पे अगर मैं एक कमांड रन करूँ ipconfig/all, ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे मैं अभी जिस नए वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ हम उसको पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा मेरा जिस अडेप्टर से मैं अभी कनेक्टेड हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखोगे आप, फिजिकल एड्रेस, और सेकेंडरी चीज़ आप देखोगे यहाँ पे आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस हमको इस तरीके से दिख रहा है डेसिमल में, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना समझ लिए कि ये कंप्यूटर को किस तरीके से दिखता है। ठीक है, अब सेकेंडरी चीज़ है यहाँ पे फिजिकल एड्रेस। अब ये एड्रेस आप देखोगे तो ये आईपी एड्रेस जैसा नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डेसिमल फॉर्मेट में नहीं है, ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है, यानी कि इसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं और कुछ नंबर्स हैं डेसिमल के, 0 to 9 नंबर्स रहेंगे उसमें एंड कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं। तो अब इसको हम किस तरीके से समझें कि ये इसको कंप्यूटर किस तरीके से समझता है बाइनरी में कन्वर्ट करके, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड कोई भी हो उसको जो आपका कंप्यूटर है वो बाइनरी में ही कन्वर्ट करने वाला है। ठीक है, तो इस वजह से भी हेक्साडेसिमल कन्वर्जन इंपॉर्टेंट्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास में एक अलग से चार्ट है जैसा हमारे पास बाइनरी का था। ठीक है, इस चार्ट को आप देखो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 3 हेडलाइंस है, हेक्साडेसिमल, बाइनरी एंड डेसिमल। पहले हम ये 2 समझ लेते हैं जो हमने पहले समझ लिया है। डेसिमल 0 to 9 है, बाइनरी 0 and 1 है। अब हेक्साडेसिमल आप देखो, हेक्साडेसिमल में डेसिमल के पूरे नंबर्स होंगे यानी कि 0 to 9, और एडिशनली उसके अंदर ABCDEF ये 6 कैरेक्टर्स होंगे। अब ये 6 कैरेक्टर्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। A का मतलब होता है 10, B का मतलब 11, C का मतलब 12, D का मतलब 13, E का मतलब 14, F का मतलब 15। ठीक है, अब आपको समझाने के लिए एग्जांपल, एक सिंगल एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है 1 to 8 का। ठीक है, अब जब भी हमें किसी नंबर को जो डेसिमल में हो अगर उसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसके कुछ स्टेप्स हमको फॉलो करने होते हैं, जो स्टेप्स मैंने यहाँ पे भी मेंशन किए हैं। ठीक है, हमको करना ये है सबसे पहले कि हमको उस डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे ही हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे पास में 8 बिट्स हमको मिल जाएंगे। अब उन 8 बिट्स को हमको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, अब ये डिवाइड करने का रीज़न ये है कि अगर हम देखें हेक्सा में, यानी कि हेक्साडेसिमल के चार्ट के अंदर हम देखें, मैं आपको वाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ, तो इसमें जो मैक्सिमम नंबर है वो 15 है, यानी जो उसका लिमिट है वो F है, और F का मतलब यहाँ पे 15 है। और अगर हम देखें हमारे बाइनरी चार्ट के अंदर, यहाँ पे मैंने ऊपर बाइनरी चार्ट रखा हूँ, तो इसके अगर हम ये जो लास्ट 4 बिट्स या जो लास्ट 4 सेक्शन है यहाँ पे अगर देखें 8 4 2 1, इनके एडिशन भी 15 होती है। तो इस वजह से हम इसको क्या करेंगे, फर्स्टली तो 4 बिट्स के अंदर हम इसको डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद फिर हम आगे का कन्वर्जन इसमें कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट स्टेप ये रहेंगे इसमें कि जो हमने कंपेयर ईच पार्ट विथ हेक्साडेसिमल टेबल टू गेट द फाइनल रिजल्ट। अब जो हमने 4 बिट को डिवाइड करें उन डिवाइडेशन को हम कंपेयर करेंगे हमारे हेक्साडेसिमल चार्ट से, तो हमको एक जो हेक्सा यूनिट रहेंगी वो इजीली वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे वाइट बोर्ड पे, हमारे एग्जांपल पे वापस आते हैं। जैसे यहाँ पे 128 मेरे पास एक डेसिमल नंबर है, तो फर्स्टली मैंने इसको कर लिया कन्वर्ट बाइनरी में। अब बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्ट किया अभी हमने देखें कि जितने भी नंबर्स के एडिशन 128 होंगे वहाँ पे 1 लिखेंगे, अदरवाइज़ 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे किसी को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 128 यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ पे 1 128 के नंबर के ऊपर और फॉलोड बाय
7 ज़ीरोज़, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पे हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिए। तो फर्स्ट पार्ट बना 1000 और सेकंड पार्ट बना 0000। अब ये जो 4 बिट है इसको अलग तरीके से ट्रीट करना है, ये 4 बिट्स को अलग ट्रीट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ये राइट हैंड साइड के 4 बिट्स पे आते हैं। 0000 ये बाइनरी है, तो इन 00 को हमको इसके जगह प्लेस करना है 8421, ठीक है। तो ये क्योंकि 0 है तो अल्टीमेटली इनका एडिशन 0 ही आने वाला है, तो ये 0 रहेगा। अब आते हैं इस पे 1000, तो यहाँ पे ये 1 को रखना है 8 की जगह, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये 0, यानी कि बाइनरी के जो डेसिमल चार्ट के हमारे लास्ट 4 नंबर्स है 8421, उनके जगह इनको प्लेस करना है और जो भी एडिशन आती है फिर ये नंबर्स की वो यहाँ लिखना है। तो अब क्योंकि यहाँ पे 8 की जगह 1 लिखे, 4 की जगह 0, 2 की जगह 0, 1 की जगह 0, तो सिर्फ 8 ही था और कोई एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है। कितना एडिशन करे आपने 8 में 3 टाइम्स 0, तो वो 80 रहेगा। तो ये 8 रहा और ये 0 रहा, तो इसका हमको मिल गया 80, ठीक है। यानी कि हमारा 128 हेक्साडेसिमल में बन गया 80। इसको हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं कैलसी में जाके, ठीक है। अगर मैं डेसिमल दो इसको 128, तो आप देखोगे हेक्साडेसिमल में ये होता है 80, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास में एक एग्जांपल है, स्लाइड्स में आ जाते हैं, ठीक है। मेरे पास में एक आईपी का एग्जांपल है 224.1.2.3 के अगर आपको ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि आपको किसी आईपी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो आप उसको किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। वाइट बोर्ड में मैंने आपके लिए यहाँ पे उसको सॉल्व किया है। ये आईपी है 224.1.2.3, हमको पता है मेथड। अब 224 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, वो दोनों पार्ट को अलग अलग तरीके से ट्रीट करेंगे इस डेसिमल टेबल को सामने रखते हुए, 8421 को सामने रखते हुए, ठीक है। तो 224 बाइनरी होता है ये। आप अगर 128, 64, 32 करोगे तो आपको 224 मिलेगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो हमने डिवाइड किया तो फर्स्ट पार्ट बना हमारा 1110, उसको हमको यहाँ रखना है। तो 8 की जगह 1, 4 की जगह 1, 2 की जगह 1 और फिर 1 की जगह 0, तो 842, ठीक है। यानी कि यहाँ पे होता है ये 14। तो यहाँ पे आप अगर डेसिमल हेक्साडेसिमल के चार्ट में देखेंगे तो ई का मतलब 14 का मतलब होता है ई, तो ये पार्ट हो गया ई। अब ये क्योंकि 0 है इसको यहाँ पे रख के कोई मतलब नहीं है, एडिशन करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 224 हेक्साडेसिमल में होता है ई 0। सेकेंड है हमारे पास में 1 को आप अगेन बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो मिलेगा 7 टाइम्स 0 फॉलोड बाय 1, फिर 2 में डिवाइड करेंगे तो ये 0 0 ही रहेगा। और ये 3 टाइम्स 0 1, अगर इसको यहाँ पुट करोगे तो 8 पे 0 है, 4 पे 0 है, 2 पे 0 है, 1 पे 1 है, तो ये 1 मिलेगा। तो यहाँ पे 0 1 आपको हेक्साडेसिमल मिल गया 1 का, ठीक है। अब ये जो नंबर है ये जो 10 के ऊपर नंबर है वहीं पे एप्लीकेबल है, क्योंकि ये 1 था तो वो हेक्साडेसिमल में भी 1 ही है, क्योंकि वहाँ पे डेसिमल ही फॉलो हो रहा है 0 to 9। उसके आगे आपको अल्फ़ाबेट्स मिलेंगे। अगेन 2 है, उसको हम डिवाइड बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 00000010। फिर हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये 4 0 है तो ये 0 ही रहेगा। 0010 होता है 2, 0 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, तो ये 2 एज इट इज़ रहेगा। तो 0 2 हो गया अपने डेसिमल का हेक्साडेसिमल फॉर्म। अगेन 3 का हो जाएगा 0 3। आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, डेसिमल पे मैं हूँ, अगर मैं डालूँ यहाँ पे 224 तो हेक्सा में होता है E0। अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे 1 तो हेक्सा में होता है 1। ये जो लेफ्ट हैंड साइड के 0 होता है उसको ये स्किप करता है हमेशा, ठीक है। तो 0 वहाँ पे रहेगा। 2 होगा हेक्सा में 2, 3 होगा हेक्सा में 3। तो आपका टोटल इस आईपी का हेक्सा बनेगा E0 01 02 03, ठीक है। इस तरीके से आप डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कर पाऊंगा। हेक्साडेसिमल वो फॉर्मेट होता है जो फिजिकल एड्रेस नॉर्मली यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो हमारा डे 6 रहेगा, हम ऑलरेडी हमारे जो टॉपिक्स वाइज हम थोड़ा डिले चल रहे हैं, तो अभी डे 6 में हम कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू लिनक्स, फुटप्रिंटिंग एक्सेट्रा।